आनंद जी, आपने मीनू जी की बात सुनी, गिरीश भाई की बात सुनी, और जहां तक G20 के समरी स्टेटमेंट की बात है तो स्टेटमेंट बन नहीं पाया। मैं आपको बता दूं, सूचना मेरे पास पूरी है। दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनी हुई है। एक है क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जहां पर दो वर्ड आए हुए हैं कि फॉसल फ्यूल्स को फेज आउट करना है। तो सारे देश अड़ गए हैं, इंडिया को इंक्लूड करके, चाइना को इंक्लूड करके, और खासतौर से सऊदी भी कहते हैं फेज आउट वर्ड जो है खत्म कर दो, इसकी जगह फेज डाउन वर्ड लाओ। देखिए, एक एक शब्द के लिए फाइट होती है वहां पर। फेज आउट की जगह फेज डाउन होना चाहिए, इस पे फाइट चल रही है, और अब ये इनकंक्लूसिव है। दूसरा, यूक्रेन के ऊपर जो स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर G7 ने बड़ा स्ट्रांगली कह दिया कि यू हैव टू गिव द वर्ड एग्रेसर टू द रशिया, और जो पीड़ित है वो वही है। भारत कहता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और रशिया को एग्रेसर ना कहा जाए, तो वहां पे सहमति बिल्कुल नहीं है। और इसकी वजह से कोई भी समरी स्टेटमेंट या फाइनल स्टेटमेंट इशू होने की संभावनाएं ना के बराबर है। किसी भी चीज पर कोई सहमति नहीं है। आप यकीन मान लीजिएगा, पुतिन और जिनपिंग तो हो सकता है इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बाइडन इनके साथ एग्री कर जाए, ये इम्पॉसिबल है। बाकी रहे, मोदी जी के कपाट में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, और ये स्केलेटन्स तभी बाहर निकलते हैं जब सत्ता चली जाती है। आनंद सिन्हा जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है, बहुत हमसे बहुत ज्यादा अनुभव है आपका। मैं तो खैर व्यवस्था का बंदा रहा हूं, तो व्यवस्था के अंदर की चीजों को, इंट्रिकेसीज को थोड़ा जानता हूं। लेकिन आप चीजों को क्या कहते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर आप गिन लेते हैं। लोग तो कहते हैं अनिल सिन्हा जी इतने विद्वान है, और मैं तो मानता हूं उससे भी ज्यादा विद्वान है आप। सर, राजा साहब का स्वागत कैसे किया जाए? अनिल सिन्हा जी, हाँ, राजा साहब का नहीं, स्वागत कैसे किया जाए? देखिए क्या है कि लोग ढूंढते हैं क्या कि किस कमजोरी की वजह से वो अब ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं मानता है कि कमजोरी है ये। जिस मतलब जिस आप होता क्या है कि आप जिस विचारधारा और जिस गठन के साथ आगे बढ़ते हैं वही आपकी मानसिकता हो जाती है। जैसे कि आप आपका व्यवहार जैसे लोकतांत्रिक व्यवहार है, तो आप सीखते हैं परिवार से, बाहर से, समाज से। अब जैसे मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं लोकतांत्रिक हूँ तो क्यों हूँ? क्यों? इसलिए नहीं, हम लोग तो एकदम फ्यूडल फैमिली से भी हैं, फ्यूडल इलाके से भी हैं। लेकिन पिताजी हमारे सोशलिस्ट थे, और हाँ उसके बाद हम लोग मतलब जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, वो हमारे यहाँ नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा अपने परवान पर था, लेफ्ट मूवमेंट था। ये सारी चीज़ों ने, प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जेपी मूवमेंट से फिर सरोकार हुआ। इस तरह से हमने गठन किया। ये जो है, जो अमित शाह है या ये है, किस विचारधारा से आए हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो उस विचारधारा में से आए हैं जो यकीन नहीं करता है इसमें, लोकतंत्र में। वो लोकतंत्र को हथियार बना रहा है। अब जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी की तुलना एक दो बार कर दी लोगों ने, बहुत हम नाराज हुए। उन्होंने कहा क्या कि इन दोनों की तुलना आप कैसे कर रहे हैं, ये तो मतलब कोई तुलना है ही नहीं। वाकई नेहरू का आप देखिएगा, आप पढ़ेंगे, नेहरू हो, शास्त्री हो, जो भी है, या पटेल इवन, वो जिस आंदोलन से आए थे उसमें लोकतंत्र एक बुनियादी चीज थी। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसीलिए ये घोषणा उन्होंने कोई मतलब अनजाने में या पद के लालच में सिर्फ कर दिया, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली मानते हैं कि लोकतंत्र वगैरह की जरूरत नहीं है। और ये उनको गठन किया गया है। आप देख लीजिए, आरएसएस में कभी चुनाव होता है क्या? वो एक आदमी अपना डंडा दूसरे को देता है। सेंगोल जो है, ये सच में एक बहुत बड़ा मतलब सिंबल है जिन्होंने उन्होंने लाकर रखा है। ये सिंबल वही आरएसएस का सिंबल है, जो कि जिसका मतलब ये है कि एक आदमी जो राजा था या जो भी सत्ताधीश है, वो अपना दंड दूसरे को देकर जाएगा। यही है मतलब, वो चुनाव के का इंतजार नहीं करेगा। इसीलिए चुनाव तो उनके लिए एक मतलब ये है, मतलब राष्ट्र माध्यम था जो इंडियन स्टेट है उसको डिसमेंटल करने के लिए। मैं तो ऑलवेज कहता हूं कि ये जो सरकार है उसको आप मत मानिए कि ये इंडियन स्टेट की सरकार है। ये इंडियन स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए जो सरकार, जो स्टेट हमने बनाया था आजादी का आंदोलन में, जिसकी तैयारी चल रही थी 1857 से, उस स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए इसने ये ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और वो उसके प्रचारक है। इसीलिए जो सनातन, ये इस पर भी आपने जो थोड़ी से हम लोग इसके डिबेट के पहले जो बातचीत कर रहे थे,
उसका दर्शन भी समझिए। आप सोचिए कि एक बुद्ध थे जो कहते थे कोई चीज सनातन नहीं है। वो कहते थे कि हर चीज क्षण में परिवर्तित होता है। और चरवाक है या जो भी है, एक धारा है जो बड़ी धारा है, जैन की धारा है, जो कहते थे कि हर चीज जो है कुछ भी को मत मान लो बिना ये क्या कहते हैं शंका किए हुए। ये हमारी धारा है और वो डोमिनेंट धारा थी। उसको ब्राह्मणवाद ने जो ये किया, पराजित किया। और सनातन जो जिस सनातन कहते हैं, ये हम तो सनातनी है, बहुत लोग मानने भी कहने भी लगे हैं बहुत गौरव के साथ कि सनातनी है। हम नहीं है सनातनी, हम हिंदू हैं ये मुल्क के रूप में। क्योंकि मुल्क मतलब जो लोगों ने बाहर से हमको बताया कि आप हिंदू है, सिंधु के बगल में रहने वाले, वो इंडिया और हिंदू के वारिस है और हमने फिर भारत अपना नाम रखा। लेकिन हम सनातनी नहीं है। हम मानते हैं कि हर दुनिया में हम बुद्ध को मानते हैं कि हर चीज क्षण में परिवर्तित होती रहती है। वो शख्स अगर कह रहे हैं कि कल मैं ही आऊंगा, इसका मतलब है वो सनातनी जो ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है कि जो है वही रहेगा आगे भी, और वही था वही है, ये कभी नहीं था। ये देखिए दर्शन, ये राजनीतिक विचारधारा, इसका संघर्ष है। मोदी उसी के प्रतीक है। और वो विचारधारा जिसके बारे में आप जानते हैं, वो हायरार्की में यकीन करता है, शोषण में यकीन करता है, तानाशाही में यकीन करता है। इसलिए फाइट बहुत अनइवन है, खाली स्ट्रक्चर में मत जाइए। और इसमें ये भी देखिए सनातनी ये ऐसा ही मतलब इस विचारधारा का है कि डिसेंट बर्दाश्त नहीं होना है। कोई भी डिसेंट अगर है ये में विरोध है तो उसको खत्म करना है। तो अभी वो बीजेपी को निपटा रहे हैं। हम लोग सब बात करते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग कांग्रेस के बारे में बात करने लगते हैं। अरे कांग्रेस को नहीं, वो तो बीजेपी को खत्म कर रहे हैं पूरा। देख लीजिए आज अभी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लिस्ट आ गई और उसके बाद तय हो गया तीनों। ये कभी हुआ है कि स्टेट का इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, मोदी चेहरा होंगे? ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब कौन सा ये है डेमोक्रेसी है? अरे वो लोकतंत्र का तो जो लिबास पहन के आ गया है ये रेजीम, इसको उतारना पड़ेगा। ये है नहीं वो। और आप देख लीजिए जितनी संस्थाएं, अभी सीएजी के बारे में भी जो लोग कह रहे हैं कि उसने मोदी जी के ये दे दिया सरकार के बारे में, वो भी किस लिए आया है? वो गडकरी को टारगेट करने के लिए। और क्या मतलब हर एक संस्था का इस्तेमाल उसके लिए कर रहा है, क्योंकि वो मान कर चलते हैं। अब जैसे कि आरएसएस ने तय कर दिया कि हिंदू मतलब हमने जिसको हिंदू कहा वो हिंदू, भारतीय मतलब वो जिसको कहे। वैसे ही उसने तय कर लिया है कि मैंने बोल दिया ना कि मैं ही राजा रहूंगा, बाकी सब जाओ ये क्या कहते हैं मूंगफली बेचो। तो ये जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको खाली कांग्रेस और बीजेपी के बैनरी में नहीं देखना चाहिए। ये पूरी एक विचारधारा का हमला है भारतीय लोकतंत्र पर। इसके हिसाब से देखिए मोदी उसके प्रतीक हैं। अगर लोकतंत्र बचाना है तो उनको हटाना पड़ेगा।